हेलो डिवाइन पेरेंट्स, वेलकम टू जॉयफुल नेस्ट। मैं हूं उषा गुप्ता, ए सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सुनते ही कई पेरेंट्स या तो हंसी में उड़ा देते हैं या पैनिक में आ जाते हैं। जब 6 से 10 साल का बच्चा कहता है, मम्मा आई थिंक आई एम इन लव, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या ये नॉर्मल है और हम इस पर कैसे रिएक्ट करें? चलिए इस इमोशनल जर्नी को समझते हैं जजमेंट के बिना प्यार और समझदारी के साथ। सबसे पहले समझना जरूरी है, इस एज ग्रुप में लव का मतलब अडल्ट लव जैसा नहीं होता। ये एक इमोशनल क्यूरियोसिटी होती है। 6 से 10 साल के बच्चे इमोशनल स्पॉन्ज की तरह होते हैं। वो दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वर्ड्स, गेस्चर्स, कार्टून, सॉन्ग्स और इवन अडल्ट कन्वर्सेशंस। रिसर्च कहता है, जब पेरेंट्स इमोशनल लिटरेसी का मॉडल बनते हैं तो बच्चे अपने इमोशंस को लेबल करना और प्रोसेस करना सीख जाते हैं। लव, लाइकिंग या बस क्यूरियोसिटी। अक्सर बच्चे जिसे लव कह रहे होते हैं वो एक्चुअली होते हैं एडमायरेशन। मुझे वो अच्छा लगता है क्योंकि वो फनी है। अटैचमेंट, मैं उसके बगल में ही बैठना चाहती हूँ। क्यूरियोसिटी, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। By the age of 7, children begin to understand attachment and admiration, but romantic love जैसी deep adult level understanding उनके दिमाग में डेवलप नहीं हुआ होता क्योंकि उनका प्रीपोर्टल कॉर्टेक्स अभी डेवलपिंग स्टेज में ही होता है। बच्चों के लिए लव का मतलब होता है किसी के साथ अच्छा लगना, उनका ध्यान मिलना, तारीफ सुनना और इमोशनली स्पेशल फील करना। उनका मन एक इमोशनल गार्डन की तरह होता है। हर नए अनुभव का एक इमोशनल बीज गिरता है और जब कोई प्यारा सा गेस्चर मिलता है तो उनका दिल कहता है, शायद मुझे लव हुआ है। इस एज में उनका इमोशनल ब्रेन फास्ट डेवलप हो रहा होता है, लेकिन लॉजिक फिल्टर अभी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसीलिए वो इम्पल्स और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाते। उनका इमोशंस एक कैलिडोस्कोप की तरह होता है। हर नए एंगल पे नए कलर्स दिखते हैं और वो हर नए रंग को लव कहकर एक्सप्रेस कर देते हैं क्योंकि उनके पास और कोई वर्ड ही नहीं होता। जब बच्चा आपके पास आकर ये कहता है तो उस मोमेंट को मोक या डिसमिस करना उनके लिए रिजेक्शन जैसा फील होता है। इस समय आपका रिएक्शन उनके इमोशनल सेल्फ स्टीम को शेप करेगा। ये सुनते ही कई पेरेंट्स हंसते हैं, डांट देते हैं या इग्नोर कर देते हैं और ये सबसे बड़ी इमोशनल मिस्टेक होती है। आपका बच्चा अपने दिल का डायरी का पन्ना खोल रहा है। अगर आप उससे पन्ने को फाड़ देंगे तो वो डायरी किसी और के साथ शेयर करेगा, आपके साथ नहीं। तो अगर ऐसा सिचुएशन आए तो हम कैसे रिएक्ट करें? तो आप उनसे कुछ इस तरह से बात कर सकते हैं, ओह दैट्स अ स्वीट। आपको कैसा फील होता है उनके साथ? आपको उसकी कौन सी बात अच्छी लगती है? आपको लगता है ये फ्रेंडशिप वाली फीलिंग है या थोड़ी अलग? आई नो इस कंडीशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट एज अ पेरेंट कोच मैं कहूँगी इस सिचुएशन पे आप
थोड़ा सा आप भूल जाए कि वो आपका बच्चा है। आप ये सोचकर बात करें जैसे कि वो पड़ोसी का बच्चा है, क्योंकि जब हम डॉक्टर बात करते हैं या हम पड़ोसी बात करते हैं तो हम एक बेहतर सलाह दे पाते हैं और बेहतर तरीके से खुल के बात कर पाते हैं। आई होप सो कि आप भी इस बात से एग्री हो। पेरेंट्स, ये गोल्डन मोमेंट होता है जहां आप इमोशनल ब्रिज बना सकते हैं या उसे तोड़ भी सकते हैं। अब जब आपका बच्चा ये फीलिंग शेयर करता है तो ये समय है उन्हें इमोशनल मैच्योरिटी और हेल्दी रिलेशनशिप के बीच सिखाने का। पेरेंट्स, आप इस तरह से उनसे बात कर सकते हो। प्यार का मतलब सिर्फ शादी या फिल्मी रोमांस नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है हम किसी की इज्जत करते हैं, उनकी केयर करते हैं और उनके साथ टाइम एंजॉय करते हैं। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो इसका मतलब होता है उनकी क्वालिटीज आपको अच्छी लगती है, जैसे उनकी काइंडनेस, हेल्प करना, फनी होना। रिसर्च कहता है जब पेरेंट्स इमोशनल वोकेबुलरी और एम्पैथी मॉडल करते हैं तो बच्चे ज्यादा बैलेंस्ड और एक्सप्रेसिव बनते हैं। बचपन एक इमोशंस एक पेपर बोट की तरह होते हैं। हल्का सा पानी मिले और सफर शुरू। पर अगर आप चाहें तो उस पेपर बोट को एक सेफ किनारा दिखाया जा सकता है। क्या नहीं करना चाहिए? डोंट टीज द चाइल्ड इन पब्लिक। डोंट से तुम अभी बहुत छोटे हो। डोंट कंपेयर विथ अदर किड्स। डोंट ओवर रिएक्ट। टेक अ पॉज, बी काम, टेक अ टाइम, नो प्रॉब्लम। नॉर्मलाइज इमोशंस। टॉक इन प्राइवेट, सो इमोशनल सेफ्टी। आपको एक बात कहूं पेरेंट्स, आप उनके इमोशनल जीपीएस का ट्रस्टेड गाइड बनिए। उनका डायरेक्शन जज करने के नहीं, जेंटली शेप करने के लिए। हर पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के इमोशनल सफर में को पैसेंजर बने, जज नहीं। जब बच्चा आई लव समवन कहे तो समझिए कि उसका इमोशनल जीपीएस चल पड़ा है और आप उसके मैप के गाइड हैं। ध्यान से, अगर आपका बच्चा आपसे ये कह रहा है मुझे किसी से प्यार हो गया है, तो समझिए आपने उसके लिए एक सेफ इमोशनल स्पेस बनाई है। ये ट्रस्ट एक गिफ्ट है आपके लिए। इसे प्रोटेक्ट कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, ना कि गुस्से से इसे गंवा दीजिए। अगर ये वीडियो ने आपके नजरिए को बदला हो तो लाइक, शेयर और जॉयफुल नेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।